हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गब्या क्लासेस में। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक आपके सीटेट, बीटेट, स्टेट, केबीएस, एनबीएस या फिर जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं या जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये टॉपिक क्या आएगा, काम आएगा। ठीक है, हर एक जगह इसका यूज होता है। ये आपका क्या है, सीडीपी का बेसिक है। मतलब आज जो हम बताने वाले हैं उसमें क्या है, एज डिफाइन के बारे में बताएंगे कि किस एज को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जब वो आपका क्लियर होगा तभी आप क्या कीजिएगा, सीडीपी के आगे के थ्योरम को आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बाल विकास की अवस्था। ठीक है, तो बाल विकास की अवस्था के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बालक के विकास को समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने क्या किया है, विभिन्न भागों में बांटा है। इनमें समानता सिर्फ गर्भधारण से लेकर परिपक्व अवस्था, प्रौढ़ावस्था जिसको की अवधि की है और अन्य रूप में सभी भिन्नता रखते हैं। ठीक है, तो हर एक एज के ग्रुप को डिफाइन किया गया है। पहला आपका क्या है, शेषावस्था। शेषावस्था कब से कब तक है, 0 से 6 वर्ष। 0 कहने का तात्पर्य मतलब जब बच्चा जन्म लिया तो उस समय क्या एज है उसका, 0 है। तो इसलिए बहुत से क्या बोलते हैं, 0 से 6 बोलते हैं, बहुत से उसको जन्म से 6 वर्ष बोलते हैं। दूसरा है आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का क्या एज है, तो बाल्यावस्था का आपका क्या है, 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को बोला जाता है। तीसरा है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था आपका 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को क्या बोलते हैं, हम किशोरावस्था बोलते हैं। उसके बाद 18 वर्ष के ऊपर के एज को हम प्रौढ़ावस्था भी बोलते हैं या वयस्का अवस्था बोलते हैं। वयस्का मतलब हो गया कि बड़ों का अवस्था। ठीक है, 18 के बाद क्या होते हैं, हम मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा एज किस में आ गया, प्रौढ़ावस्था में आ गया। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा कुछ हम जानकारी लेते हैं। जैसे कि शेषावस्था। शेषावस्था 0 से 6 वर्ष आपका है, लेकिन 0 से 3 वर्ष आपका क्या है, 0 से 3 वर्ष आपका, ठीक है, आपका जो विकास हो रहा है, किस चीज़ का विकास, आपके सर का विकास। ठीक है, वो क्या है, काफ़ी तीव्र है। ठीक है, जो हमारा उस एज में जो सर बच्चों का विकास होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। और क्या होता है, शरीर की अपेक्षा सर क्या होती है, भारी होती है। देखे होंगे छोटे बच्चे को जब गोदी लेते हैं तो हाथ के क्या करते हैं, सपोर्ट पे लेते हैं, नहीं तो बच्चा का सर क्या होता है, कभी ऐसे कभी ऐसे। तो उसको क्या करते हैं हम लोग घर में, दादी मम्मी लोग जो भी उनको गोदी लेते हैं तो क्या करते हैं, हाथ से उसको सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट इसलिए देते हैं क्यों, क्योंकि उनका सर अस्थिर नहीं रहता है, क्योंकि शरीर की अपेक्षा क्या है, सर ज़्यादा भारी है। दूसरी चीज़ है इसमें, ठीक है, कि जन्म के ही समय डिफाइंड हो जाता है कि ये लड़का है कि लड़की है, हाइट से। ठीक है, हाइट से कहने का तात्पर्य है लड़की की जो हाइट होती है, ठीक है, वो लड़कों के कंपेयर क्या होती है, 1/2 सेंटीमीटर कम होती है। तो कह सकते हैं कि जन्म जिस समय हुआ उस समय बच्चे का क्या हो रहा है, हाइट ज़्यादा है लड़कों का इन कंपेयर टू लड़की। ठीक है, और इस समय ठीक है आपकी शरीर की जो लगभग लंबाई होती है वो 51 सेंटीमीटर की क्या होती है, अप्रॉक्स होती है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो उनका वेट कितना होता है, उनका वेट आपको ठीक है 3 केजी के अप्रॉक्स होता है। वो 3 केजी मे बी 2.5 केजी हो जाए, 4, 4.5 या 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो अप्रॉक्स क्या होता है, लगभग बच्चा 3 केजी के अप्रॉक्स ही होता है। ठीक है, कम है या ज़्यादा है वो रेयर केस में माना जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष का एज का जो बच्चा है वो क्या है, वो बाल्यावस्था में है। तो जो आपका 6 से 12 है तो 6 से जो 9 है, ठीक है, 6 से जो 9 है उसमें क्या हो रहा है, शारीरिक विकास, अति तीव्र गति से शारीरिक विकास हो रहा है।
अगला है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या है? 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के एज ग्रुप को किशोरावस्था कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका वयस्क। वयस्क 18 से ऊपर, ठीक है। प्रौढ़ावस्था के एज को क्या हो रहा है? वयस्क की अवस्था कहते हैं। थोड़ा सा एक बार इस पे हम देख लेते हैं, ठीक है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, ठीक है। शारीरिक विकास क्या हो रहा है? बाल्यावस्था में हो रहा है, ठीक है। और किशोरावस्था में विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं शास्त्री ने किशोरावस्था को क्या क्या है? सबसे जटिल अवस्था माना गया है, ठीक है। किशोरावस्था क्या हो जाता है आपका? सबसे जटिल अवस्था को किशोरावस्था माना जाता है। तो यहाँ मेरा टॉपिक ख़त्म होता है। जो लोग मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।